हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। और साथ ही मैं एलटीपी ब्लास्ट की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ। कल से उसको भी करना चालू कर दूँगा। अभी हालांकि कुछ दिन तक मैं बंद किया था उसको, लेकिन कल से फिर से उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको मिलनी चालू हो जाएगी। और स्टार्ट करते हैं हम आज के डाटा से। तो आज के डाटा को अगर हम देखें तो आज का डाटा है 10/9/2024 और ट्यूसडे का दिन है आज। 9/15 से डाटा को देखेंगे। 9/15 पर हमारा रजिस्टेंस कहाँ पे है? रजिस्टेंस आपका 25,000 पे है। रजिस्टेंस आपका 25,000 पे, वो भी स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट आपका है 24,800 से 25,000 पर डब्ल्यू बना हुआ है। यानी सपोर्ट डब्ल्यू और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। एक बुलिश प्रेशर मार्केट में पहली टिक में दिख रहा है। फिर अगली टिक पर हम चलेंगे तो अगला टिक क्या है कि सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया और वाई यहाँ पर पहले से ही डब्ल्यू थी और वैल्यूम भी डब्ल्यू हो गई। तो इस कंडीशन में एक बुल रन का सिनेरियो हुआ। तो पहले दूसरे टिक में आपको बुल रन का सिनेरियो दिखा। फिर इसके बाद क्या है, अभी सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और पूरा ऊपर नियर अबाउट शिफ्ट हो गया है। रजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यू बना हुआ है। रजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यू बना हुआ है। सॉरी, रजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग हो गया अगली टिक में। और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी रजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग। ये एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है। 9 नंबर के सिनेरियो में हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस, इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होती है। लेकिन हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी सेफ होता नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग है तो इसका एक बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट है तो इसका एक बुलिश प्रेशर है। दोनों कंडीशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट कभी भी हिट करके नीचे की तरफ, यानी सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 की तरफ जा सकती है। तो सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 का हम वेट करेंगे अपने ट्रेड को बनाने के लिए, जो कि सेफ ट्रेड हमारा वहीं से बनेगा। और सेफ ट्रेड अगर ऐसी ही कंडीशन, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी हम सपोर्ट -1 से कॉल और रेजिस्टेंस +1 से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ पर जाने, यानी रेजिस्टेंस +1 पर जाने पर रेजिस्टेंस डब्ल्यू हो जाए तो ये एक बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। और अगर सपोर्ट -1 मार्केट जाए और सपोर्ट डब्ल्यू भी हो जाए तो एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग है। तो ये केस होता है। सपोर्ट -1 की तरफ मार्केट गई है पहले टिक में। अगर देखा जाए यहाँ पे तो पहले आप देखिए वैल्यू वैल्यू देखते हैं। 25,000 की वैल्यू क्या आ रही है? 25,000 की वैल्यू 25,030 आ रही है। लाइन हम खींच लेंगे तो 25,030 की वैल्यू मैं 25,000 खींचा हूँ, जो कि यू की वैल्यू 25,025 खींचा हूँ। ये यू की वैल्यू है। और यूएस की वैल्यू क्या होती है? यूएस की वैल्यू है, इसको मैं यूएस लिख देता हूँ। उस टाइम पे यूएस था, ठीक है। UR-1 मैं लिखा हूँ इसको, और इसको कर देता हूँ US-1। तो US-1 जो है ये हो गया आपका। तो EUR ये है और UR-1 USA है और US-1 ये है। तो मार्केट में मैं बोला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी सेफ नहीं होता है। रेजिस्टेंस +1, यहाँ पे रेजिस्टेंस +1 डाल दीजिए। रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 हमारा सेफ होता है। इस कंडीशन में सपोर्ट -1 का वेट करेंगे। जब मार्केट सपोर्ट -1 पर आई है तो क्या सपोर्ट डब्ल्यू हुआ है? तो डब्ल्यू का हम देखेंगे 10:10 पर। 10:10 पर देखेंगे। 10:10 पर देख रहे हैं तो सपोर्ट आपका डब्ल्यू बन गया है, यानी एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया है, ठीक है। एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। और ब्लड बाथ में हमारा जो सेफ ट्रेड होता है वो ट्रेड का होता है काइंड ऑफ सेफ, मतलब एक 90% सेफ जो होता है वो 950 का डाइवर्जन होता है। 950 के डाइवर्जन पर क्लिक कीजिए। 25,000 की वैल्यू आ रही है तो 25,000 की वैल्यू का हम वेट करेंगे। यहाँ पर मैं लॉस लिया हूँ, लेकिन लॉस मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं अपने वैल्यू से पूरा ट्रेड नहीं किया था। यहाँ से मैं ट्रेड नहीं बनाया था, मेरा ये लॉस है। मैं यहीं से ट्रेड को बना लिया था क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यू हो गया था और डब्ल्यू की परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी। तो मुझे लगा कि मौका देने नहीं जाएगी मार्केट। फिर जब ऊपर की तरफ गई है तो मुझे ऐसा लगा कि 950 तक ही जाएगी और वहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगी आधे डाइवर्जन से। लेकिन वो 25,000 तक पूरी गई है, यहाँ तक चली गई 25,000 तक। तो यहाँ नहीं, यहाँ से मैं बनाया था आधे डाइवर्जन से, क्योंकि वो बियरिश का मोमेंटम था तो मुझे लगा कि आधा डाइवर्जन जाने के बाद वो बियरिश हो जाएगी। लेकिन बियरिश नहीं हुई, वो पूरा 25,000 तक की गई है। 25,000 पर जाने पर क्या हुआ उसको हम समझेंगे। अगर यहाँ पे आप जो सेफ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो सेफ ट्रेड हमारा कहाँ से होगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यू है तो 25,000 का हम वेट करेंगे। और 25,000 की लाइन मैं यही देखिए खींच के रखा हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। चलिए, ये नहीं खींच के रखा था लेकिन इसको मैं नीचे कर लिया। 25,000 की वैल्यू ये हो गई। अब 25,000 की जो वैल्यू है, यहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे ब्लड बाथ के केस में। लेकिन इस परसेंटेज को आप याद रखिए। परसेंटेज पर चलिए, ये आपकी 84% है। और थोड़ा हम इसको आगे लेके चलते हैं, 10 मिनट और आगे लेके चलते हैं।
10 मिनट और आगे लेके चले हैं तो हमारे ये 92% हो गया नियर अबाउट। और रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू बनाने की संभावना जो दिख रही है, ये डब्ल्यू हुआ भी था। तो इसको हम चलते हैं 10:30 बजे लेकर। परसेंटेज पर आप नज़र रखिए, हमारी सेफ वैल्यू अभी ऊपर है, 25,000 तक नहीं पहुंची है मार्केट। अब ये रेजिस्टेंस डब्ल्यू है और सपोर्ट आपका 96% डब्ल्यू है, और ये भी डब्ल्यू यानी दोनों अब डब्ल्यू हो गए। तो ब्लड बाथ तो पूरे तरीके से कंटिन्यू है मार्केट में। चलिए अब इसके बाद 40 मिनट पर चलते हैं। तो 40 मिनट पर सपोर्ट आपका नीचे शिफ्ट भी हो गया, और ये परसेंटेज को डिक्रीज भी कर रहा है, और साथ ही ये 78% हो गया। चलिए अब थोड़ा 10 मिनट और आगे करते हैं। 10:50 पर क्या हुआ कि 79% हो गई ये परसेंटेज, और ऊपर वाली परसेंटेज 97% हो गई। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट आप आगे की तरफ लेके जाइए, क्योंकि अब ये 25,000 की वैल्यू की तरफ मार्केट जा रही है। 25,000 की वैल्यू हमारी एक सी एफ वैल्यू होती है। अभी 25,000 की वैल्यू क्या आ रही है, 25,000 ही आ रही है। जो 950 की वैल्यू है वो 975 होनी चाहिए, लेकिन 975 ना होकर वो 25,000 दिखा रही है। तो हम 25,000 से ट्रेड को बनाएंगे। और अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 24,975 से आप रिस्क ले सकते हैं। 24,975 यानी 975 से अगर आप रिस्क ले रहे हैं, ये 975 है। 975 से एक बार इसने रिवर्स भी किया है, और ये 11 बजे रिवर्स की है। 975 एक एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन अगर वैल्यू 25,000 दिखा रहा है तो मार्केट 25,000 तक भी जा सकती है। तो पहले तो हम 975 से ही ट्रेड बनाएंगे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। एक बार 975 कब आई है उसको देख लीजिए, 10:05 पर। चलिए 10:05 पर चलते हैं, सॉरी 11:05 पर। 11:05 पर गए हैं तो सपोर्ट हमारा 80% से 79% हुआ है। और हाँ सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस हमारा 80% से 79% हुआ है। और सपोर्ट हमारा क्या किया है कि ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हमारे लिए सेफ़ यही वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू है। ये 25,007 की वैल्यू आ रही है। तो हमारा जो 975 है, 975 से हमारा एक तरीके का 975 जो है एक तरीके से एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये रोक लेती है यानी रिवर्सल करवा देती है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट अधिकतम 25,000 तक जाएगी। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिस्क लीजिए। मैं यहाँ से ही रिस्क ले लिया था, क्योंकि मुझे लगा यहीं से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लिया हूँ। जब इसके ऊपर क्रॉस दिए तो मैं क्लोज कर दिया हूँ, काट दिया हूँ। फिर यहाँ से भी एक ट्रेड को बनाया हूँ, ऊपर जब गई है तो उसको भी स्टॉप लॉस कर दिया। 2 ट्रेड बनाया था, दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस किया हूँ। चलिए, और दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस किया हूँ क्योंकि वो परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी रेजिस्टेंस की। अब ये परसेंटेज आप देख रहे हैं 80% तक गई थी, ये 78% हो गई, और साथ में ये परसेंटेज अभी 95% है। दोनों परसेंटेज को अब याद रखेंगे, और मार्केट सीधे 75 के आसपास जा रही है। ये 75 के आसपास गई थी और नीचे रिवर्स कर रही है, सॉरी 11:05 पर ये रिवर्स की है थोड़ा सा, मतलब 20 पॉइंट नीचे आई है। 20 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर से वो बुलिश हो गई है। अब अगेन अगर वही जा रही है तो वो वैल्यू को तोड़ देगी, और फिर जो वैल्यू दिखा रहा है कैलकुलेटर उस वैल्यू तक मार्केट चली जाएगी। तो चलिए मैं वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस ले लिया हूँ। यहाँ पे दोबारा आई है तो मैं स्टॉप लॉस ले लिया हूँ। इसके बाद फिर जब मार्केट ऊपर गई है तो ऊपर मैं 25,000 पर एक ट्रेड बनाया हूँ। 25,000 से 2 कैंडल हमें मौका दे रही थी निकलने के लिए, लेकिन ये परसेंटेज एक कैंडल जब ऊपर की तरफ निकली तो मैं अपना स्टॉप लॉस काट लिया हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट निकलने लगी। जब वो उसके ऊपर निकलने लगी तो फिर वो मौका जो क्लोजिंग ऊपर दे दी है तो फिर अपना निकल जाना ही बेहतर होता है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मार्केट कब आई है 975 पर, तो हो गया 11 बजे। अब 11:45 पर चलते हैं। 11:45 पर जाने से पहले आप परसेंटेज को याद रखिए, 95%, और ये आपका 78% है। ठीक है, 11:45 पर चलते हैं, या सॉरी 11:45, यहाँ पे आप 11:45 डाल दीजिए। तो 11:45 पर जो परसेंटेज आपको 78% दिख रही थी वो परसेंटेज आपकी पलट चुकी है, और आपका जो सेफ ट्रेड था यहीं से वो ट्रेड था। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज आपको 95% थी वो परसेंटेज 99% हो गई, और जो रजिस्टेंस डब्ल्यू था 79% और 80%, वो परसेंटेज आपकी डिक्रीज होकर 78% हो गई। तो एक तरीके से ये मार्केट में अब बुल रन का सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब हमारा बॉटम क्या होगा, बॉटम हमारा होगा 950 का डाइवर्जन। अब ये ब्लड बाथ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ब्लड बाथ आपका खत्म हो गया, क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यू था, सपोर्ट डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी सॉरी रेजिस्टेंस डब्ल्यू था, और रेजिस्टेंस का प्रेशर अब बुलिश हो गया। डब्ल्यू की परसेंटेज को ख़त्म किया तो एक तरीके से बुलिश प्रेशर जनरेट किया, और सपोर्ट की भी परसेंटेज पलटने लगी ऊपर की तरफ, तो ये भी एक बुलिश प्रेशर जनरेट कर रही है। ये सेम सिचुएशन हुई है गुरुकुल की। गुरुकुल में भी यही हुआ था। जब ब्लड बाथ था तो वैल्यू जब देने आई तो बुल रन हो गया, और जब बुल रन हुआ तो हमें फिर वैल्यू देने गई ही नहीं मार्केट। तो दोनों कंडीशन हुई, मार्केट पूरा ऊपर नीचे हुई, लेकिन वहाँ पे आपको मौका नहीं मिला। तो जब मौका नहीं मिला तो हम ट्रेड को नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई यहाँ पे ट्रेड को बनाया होगा तो मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस लिया हूँ,
लेकिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा था, तो मेरा लॉस हो गया। और मेरा स्टॉक और सब मिला के मेरा 1100 का लॉस हुआ है। तो 400 का लॉस, 375 380 के आसपास मेरा निफ्टी में लॉस हुआ है 2 ट्रेड में। और एक जो है लॉस हुआ है वो स्टॉक में लॉस हुआ है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हो गया, टीसीएस था शायद, टीसीएस था, उसमें भी लॉस हुआ है। तो सब मिला जुला के मेरा 1100 लॉस पे ही आज कटा है, तो मैं काट दिया और उसके बाद आज की बात ख़त्म कर दिया। लेकिन जो सिनेरियो था, सिनेरियो हमारा यहाँ पर आने पर चेंज हो चुका था। तो जब ये सिनेरियो चेंज हो गया है तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब कॉल में बैठना है, क्योंकि ये एक बुल रन का सिनेरियो है। तो बुल रन में आपको क्या चाहिए, 24,950 का डाइवर्जन चाहिए। 24,950 का डाइवर्जन क्या होता है, इसकी वैल्यू तो ऐसे होती है, एक्चुअल वैल्यू जो 24,925 होगी, लेकिन जो वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा है वो 950 की वैल्यू 950 ही दे रहा है। तो हमें इस वैल्यू का वेट करना चाहिए, जो 950 की वैल्यू, यहाँ पे आप एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन आपकी होगी जो एक डाइवर्जन की लाइन होगी, जहाँ से आपको बुलिस का ट्रेड बनना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ 25,000 के आसपास गई 945 पर, तो इसको यहाँ से नीचे अगर मौका देती 925 से, यहाँ से ये नीचे मौका मिलता तब ये बुलिस होती। तो इसका एक मतलब एक ऐसे चलती, ठीक है, इसके चलने का डायरेक्शन इस तरीके से होता। ये बुलिस अगर इस तरीके से हुई होती तो इसकी बात अलग थी, क्योंकि वो मौका था, क्योंकि वो मौका था, यहाँ पर आने पर ये मौका मिलता मार्केट में ट्रेड उठाने का। लेकिन ये मौका नहीं मिला है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना है। जो इतना बड़ा मूव हुआ है, जो इतना बड़ा मूव हुआ है, इसमें हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बना है, क्योंकि मौका नहीं मिला है। ठीक है, और ये कोई अगेंस्ट नहीं गई है, क्योंकि ये बुल रन था, तो बुल रन के केस में मार्केट ऊपर जा सकती है और इजीली ऊपर जाती भी है। लेकिन थिंकिंग आपकी ये थी कि यहाँ पे मार्केट उल्टा चल रही है, उल्टा कुछ नहीं चल रही है। इसको मैं हटाता हूँ, मैं खुद ही इसको शेयर किया था बताने के लिए, लेकिन ये उल्टा नहीं चली है, क्योंकि वो प्रेशर जब पलट गया तो मार्केट उल्टी हो गई। जैसे दिखाया हमको पलट बात पर गई ऊपर, तो बुल रन में कन्वर्ट होकर ऊपर गई है। हालांकि अगर उसमें कोई लॉस किया होगा, तो अगर सेफ वैल्यू से कोई लेने की कोशिश किया होगा तो उसका ट्रेड बना ही नहीं होगा। और अगर फिर भी वहाँ से कोशिश किया होगा तो मिनिमम लॉस हुआ होगा। जैसे अधिकतम 250-300 का अगर 1 से 2 लॉट लिया तो 250-500 का लॉट में निकल गया होगा। तो यही था मार्केट में, बाकी कुछ नहीं था। इसके बाद जब मार्केट ऊपर गई है 1:40 पर, 1:40 पर चलते हैं। 1:40 पर क्या मिल रहा है आपको, 1:40 पर सपोर्ट आपका नीचे ही है, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने के ऊपर कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो बॉटम है अभी सपोर्ट -1 बॉटम है, और मार्केट यहाँ तक कभी भी आ सकती है। तो जब मार्केट में टाइमिंग हो गई या एक्स्ट्रा ओवर ऊपर अगर जाने की कोशिश करे मार्केट बुल रन या ब्लड बाथ में, तो अधिकतम 2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन मार्केट ऊपर जाती है। जो भी बुलिश होना था उसको जब बुलिश हो गई, तो अधिकतम जब वो नीचे की तरफ आएगी तो सपोर्ट -1 तक जा सकती है। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सपोर्ट तक, नहीं तो सपोर्ट -1 तक जाएगी, क्योंकि सपोर्ट अभी WTB बना हुआ है। इस कंडीशन में हमारा बॉटम इतना नीचे है, तो जब भी आप ट्रेड को बनाइए सपोर्ट +1 से, अधिकतम अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो सपोर्ट +1 से ही कॉल का ट्रेड बनेगा। उसके पहले रिस्क लेने की अगर कोशिश करेंगे तो इंडेक्स बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इसमें डीके बहुत तेज़ होता है, और मेरा खुद ही डीके आज हुआ है, तो मैं इसको देखा हूँ। और उस तरीके से आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो कम से कम सिनेरियो का ध्यान रखें और अपने सेफ वैल्यू का ध्यान रखें, अपने टॉप बॉटम को डिसाइड करें। उसके बाद अगर वैल्यू मिलती है तब ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कम लॉस होने के चांसेस हैं। तो यही थी आज की मार्केट। अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर नए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो लाइव में भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं। मैं नहीं रहूँगा तो कई लोग हैं जो जवाब आपका दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।